हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एएससी साउथ सेंटर का फॉर्म कैसे भरें जो ग्रुप सी का फॉर्म आया है। चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एएससी सेंटर साउथ टू एसी का भर्ती निकला है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस देखिए कौन कौन सी पोस्ट है। एएससी सेंटर साउथ की कुक ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें 3 पोस्ट है। दूसरा सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें भी 3 पोस्ट है। और एमटीएस चौकीदार ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें 2 पोस्ट है। और ट्रेडमैन्स मेट के लिए है, जिसमें लेबर भर्ती होंगे, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और व्हीकल मैकेनिक ओनली फॉर मेल कैंडिडेट हैं, जिसमें 1 पोस्ट है। ट्रेडमैन्स में 8 पोस्ट है। और सिविलियन मोटर ड्राइवर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट को के लिए टोटल 9 पोस्ट है। क्लीनर ओनली फॉर मेल के लिए 4 पोस्ट है। और नेम ऑफ पोस्ट पे लेवल इन मैट्रिक लीडिंग फायरमैन एक भर्ती होती है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है टोटल। और ओनली फायरमैन के लिए मेल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें टोटल 30 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, फायरमैन में। और अगला है फायर इंजन ड्राइवर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें टोटल 10 पोस्ट है। और इसमें सैलरीज आपको बता दें कितने मिलेगी। सबसे पहली सैलरी है आपको 21,700 रुपये प्लस डीए एंड अदर अलाउंस, जैसे आपकी जहाँ पे ड्यूटी लगेगी उस हिसाब को अनाउंस दिया जाएगा। फायरमैन में आपको है 19,900 रुपये। कुल मिला के आपको मिलेगी 25 से 27,000 रुपये के लमसम में मिलेगा। और एक में 21,700 है, जिसमें लीडिंग फायरमैन में, इसमें भी आपको कम से कम 27 से 28,000 रुपये मिलेगा। इसमें 4% रिजर्व है लीडिंग फायरमैन में। पर्सन विथ फिजिकल डिसबिलिटी, जिसमें पीडब्ल्यूडी होते हैं, पीडब्ल्यूडी वालों को 4% रिजर्व है। फायरमैन में ईएसएम रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन वाले को, जो रिटायर व्यक्ति हैं, उनको 10% रिजर्वेशन इसमें रखा गया है फायरमैन में। जो इसमें फायर इंजन ड्राइवर हैं, उनको 5% रिजर्व रखा गया है, जो मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन के लिए है। इसमें टोटल पोस्ट है 71 पोस्ट। एएससी सेंटर साउथ की टोटल 71 पोस्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहाँ कहाँ के लिए कितनी कितनी पोस्ट है उसको बताया गया है। कुक के लिए 3 पोस्ट थी, जिसमें न्यू दिल्ली, पुणे और चंडी मंदिर है, यहाँ पे 1 पोस्ट है। और दूसरा सीसीआई 3 पोस्ट है, जिसमें बेंगलुरु में ही है। एमटीएस चौकीदार के लिए महाजन 2 पोस्ट है टोटल। ट्रेडमैन्स के लिए मेट लेबर वाले, जो गंगटोक, नारंगी, शिखर, मासिमपुर, पठानकोट, महाजन, लिबोंग, ये टोटल 8 पोस्ट है। ये 8 पोस्ट है। ये यहाँ की 1-1, 2-2 पोस्ट है, जहाँ की वहाँ के लिए है। अगला है व्हीकल मैकेनिक्स, ये बेंगदुबी में है। ये बेंगदुबी के लिए 1 पोस्ट है। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए है टोटल 9 पोस्ट। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए टोटल 9 पोस्ट। कहाँ के लिए है? बेंगदुबई, खारपलिस, पठानकोट, चेन्नई। क्लीनर के लिए कितनी पोस्ट है? क्लीनर के लिए टोटल 4 पोस्ट है। ये कहाँ के? कलका के लिए है। टोटल कलका के लिए ही 4 पोस्ट हैं। और लीडिंग फायरमैन के लिए 1 पोस्ट है टोटल। 1 पोस्ट है पठानकोट के लिए है। फायरमैन के लिए फायरमैन में सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ के लिए है? 5 पोस्ट है श्रीनगर। उसके बाद 1 पोस्ट है बेंगदुबी, 1 पोस्ट है दीमापुर, 1 पोस्ट है किरकी, 1 पोस्ट है मिसम्मरी, 1 पोस्ट है जैसलमेर, 1 पोस्ट है जोधपुर। ये जैसलमेर और जोधपुर राजस्थान में आते हैं। ये 3 पोस्ट है नारागी में, 3 पोस्ट है अम्बाला में, 3 पोस्ट अम्बाला में है, 2 पोस्ट लखनऊ में है, यूपी में लखनऊ की राजधानी है। 2 पोस्ट
उधमपुर में है, एक पोस्ट बरेली में है, एक पोस्ट बीडीबरी में है, एक पोस्ट भटिंडा में है, एक पोस्ट दिल्ली में है, एक पोस्ट गंगटोक में है और एक पोस्ट मिसामरी में है, 2 पोस्ट पठानकोट में है, एक पोस्ट राजौरी में है। इसमें टोटल 30 पोस्ट हैं। इसमें से फायरमैन में जो भी व्यक्ति फॉर्म भरेगा वो सबसे पहले मेरे हिसाब से 5 पोस्ट श्रीनगर है, सबसे पहले इसको चूज कीजिएगा आप लोग। और टोटल पोस्ट हो गए 71। अगला इसमें कुक के लिए बताया गया है और सिविलियन सभी इसमें जो भी हैं क्वालिफिकेशन बताया गया है वो मैट्रिकुलेशन। और फिजिकल देख लीजिए। टेस्टमैन मेट के लिए फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा जो 1500 मीटर का होगा, एक किलोमीटर और 500 मीटर का। 6 मिनट टोटल समय दिया जाएगा आपको, जिसमें 50 कैरिंग एंड वेट 50 केजी आपको लेके 200 मीटर तक रनिंग करना होगा, वो भी 100 सेकंड में। और ESM 1.5 मतलब 1500 मीटर 7 मिनट में करना होगा, जिसमें 11 सेकंड 431 सेकंड आपको दिया जाएगा। और इसमें भी कहेंगे वेट 50 केजी, इसमें भी 200 मीटर के लिए 2 मिनट में समय दिया जाएगा। ESM के लिए है ये, जिसकी एज 40 साल होगी। और लमसम वही है सब में। अगले में चलते हैं फायर इंजन ड्राइवर में। फायर इंजन ड्राइवर में आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी में हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, जिसमें आपका चेस्ट जो होगा नॉर्मल 81.5 होगा। चेस्ट फुलाने पर 5 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट जो है आपका कम से कम 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एंडोरेंस टेस्ट जो होगा वो आपका इसमें फायरमैन इंजन में 65 किलो 500 ग्राम आपको 183 मीटर के लिए दौड़ना होगा, इतना वजन लेके, वो भी 96 सेकंड में। और दूसरा क्या है, क्लियरिंग 2.7 मीटर विद डिस्चार्ज लैंडिंग ऑन, जो डिस्चार्ज होता है जिसमें टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी बनी रहती है, उसमें चलने के लिए आपको। और इसके साथ आपको वो 9 फीट का जंप भी करना होगा, जो गड्ढा रहता है आर्मी में। और क्लाइंबिंग 3 मीटर्स वर्टिकल टॉप यूजिंग हैंड एंड फीट, आपको 3 मीटर हैंड से फिट होना चाहिए आपका। लीडिंग फायरमैन के लिए एक पोस्ट है, जो इसमें एक 65 हाइट मांगी गई है, जिसमें चेस्ट वही सब के लिए है नॉर्मल 81.5 और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर और 50 किलो वजन होना चाहिए आपका कम से कम। सेम सिस्टम इसमें भी वही है, 65 किलो वजन लेके आपको 183 मीटर के लिए 96 सेकंड में पहुंचना होगा। जंप वही है 3 मीटर, वर्टिकल रोप यूजिंग वही है। चलिए अगले पे चलते हैं। एज जो है मेल कैंडिडेट 18 से 27 है और 18 से 27 OBC के लिए 15 ईयर 13, तो सभी को इसमें छूट दी जाएगी। OBC को 3 साल की, SC ST को 5 साल की। अब इसमें देख लीजिए फोटोग्राफ है, वो जो बताए हैं फोटो लगाने के लिए। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन विल बी 21 डेज, जब से ये फॉर्म निकला है आपको 21 दिन के अंदर में इस फॉर्म को भेज देना है। और जो आपका फिजिकल होने के बाद जो पेपर होगा वह पेपर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब ये जो रीजनिंग का पेपर होगा, फर्स्ट 4 सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपका, जिसमें फर्स्ट जो पूछा जाएगा 25 नंबर का होगा। 25 नंबर का होगा 25 क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन होगा वो 25 नंबर का होगा। और 50 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस, जिसमें जनरल जीके और जीएस पूछे जाएंगे। ये सभी चॉइस टाइप के होंगे, मतलब बहुविकल्पीय होगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा आपको, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये मैथ होगा। 25 नंबर का मैथ आएगा, जिसमें टोटल हो जाता है 150 क्वेश्चन 150 नंबर का। टोटल समय होगा इसका 2 घंटा।
2 आवर होगा। वही सब्जेक्ट में दिया है जो भी इसमें सिलेबस पूछेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको कैंडिडेट शुड रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल द कैंडिडेट टू सेटिस्फाइड देमसेल्फ दैट दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट एज पर द एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब कि प्रचार रोजगार समाचार के अंतर्गत आपको एप्लीकेशन भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको ये भरना होगा सबसे पहले। और आपका परसेंटेज हाई स्कूल मार्कशीट में जितना भी होगा उसके हिसाब से आप जब अप्लाई करेंगे तो लिफाफे पे अगर आपका 50% तक है तो उस पर आप रेड पेन से लिखेंगे, और 51% से 60% तक है तो आप ब्लू पेन से लिखेंगे, और आपका 61% से और उससे ज़्यादा है तो उससे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और एज वही है, सब आपको छूट दिया जाएगा। 10 नंबर पेज पर जाते हैं। इसको और अब इसमें आपको क्या क्या मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। एप्लीकेशन मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड लिस्ट कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी लगाएंगे उसको आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, अपना सिग्नेचर करके फोटोकॉपी पे रखेंगे। आधार कार्ड, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल, मार्कशीट, हाई स्कूल में कंडक्ट रहता है, मार्कशीट जो होता है वो मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट में कंडक्ट रहता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप लगाइए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। और प्रूफ ऑफ कास्ट कैटेगरी, SC ST OBC जो भी कैंडिडेट हैं, SC ST OBC, PH PWD ASM EWS फॉर्म, जितने भी व्यक्ति हैं ये सभी आप अपने कैटेगरी के अंतर्गत अपना जात प्रमाण पत्र लगाएंगे, उसी में आपका एडमिट कार्ड रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं आपको बताते हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्या भरा जाएगा, कहाँ कहाँ पर। सबसे पहले हमने आपको बता रहे हैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले हमने भरा क्या है, ये द प्रेसिडेंट ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड CHQ ASC सेंटर साउथ 2 ATC। आपको यहीं पे फॉर्म भेजना होगा, इसको नहीं लिखना होगा आपको, ASC सेंटर साउथ नॉर्थ को, नॉर्थ की भर्ती नहीं है, यहाँ पे भेजना होगा 2 के लिए। देखिए सबसे पहले आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा जिस पे क्रॉस सिग्नेचर होना चाहिए। पोस्ट फॉर अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, मान लीजिए हम फायरमैन के लिए कर रहे हैं तो फायरमैन। नेम क्या है तो अपना नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, उसके बाद आधार नंबर आप अपना डालिए, फिर फादर्स नेम आप अपना डालिए, फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपकी एज हो, फिर आप अपना एड्रेस पूरा डालिए, जो आपका विलेज पड़ता हो तो विलेज, स्ट्रीट, हाउस नंबर, जो भी जैसे आप रहते होंगे जिस जगह पे उस हिसाब से आपका, फिर पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, आप पिन कोड डालेंगे, जितना भी आपका पिन कोड होगा सही पते का डालना अपना। परमानेंट एड्रेस, ये करस्पोंडेंट जहाँ पे आप रह रहे हैं उस समय का एड्रेस है, और परमानेंट एड्रेस जो आपका है वहाँ का डालिए। यदि आपका एक ही परमानेंट एड्रेस है तो आप एक ही दोनों में भरिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना, जितना आपके पास हो आप लगाना चाहते हैं तो उसको लगा दीजिए। और आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ऐसे भरना है, नंबर 1, जैसे 1 भरेंगे तो 10वीं पास हैं आप तो 10वीं, और किस स्कूल से आप पास हैं स्कूल का नेम, और किस बोर्ड से आप पास हैं उस बोर्ड का नाम, और कितना परसेंट आपका है हाई स्कूल में उसको आप लिखिए, और रिमार्क में पास लिखिए आप, और जेंडर लिखिए आप मेल कैंडिडेट हैं, कैटेगरी UR SC ST OBC जो भी हैं आप उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं, इसको आप छोड़िए। इफ़ अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन जो भी हैं वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो नहीं है अन्यथा इसको छोड़ देंगे। अगले पेज पर चलते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए 15 नंबर, ये PH कैंडिडेट के लिए है।
16 नंबर इसको छोड़ दीजिए आप। 18 नंबर में आप भरिए, इसमें दिया है नेम ऑफ द स्टेशन ए कैंडिडेट विशेस टू बी पोस्टेड इफ सिलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब आप जब सेलेक्ट होंगे तो आप किस किस स्टेशन पे अपना रहना चाहते हैं, मतलब किस आर्मी कैंट में रहना चाहते हैं। तो नंबर 1 चॉइस है, जैसे हमने अपना भरा है लखनऊ। नंबर 2 है जो चॉइस अम्बाला। नंबर 3 है चॉइस हमारा श्रीनगर। सबसे ज़्यादा पोस्ट है श्रीनगर। हमने वैसे अपना फॉर्म भरा है आपको बताने के लिए। और फिर उसके बाद आप डिक्लेरेशन में आएंगे, इसमें डेट डालेंगे, किस ज़िले के हैं आप, वहाँ पे आप डालिए अपना स्थान। उसके बाद सिग्नेचर आप करिए। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ नेम एंड फादर्स नेम ऑन द बैक साइड। मतलब आप अपना 2 फोटो लीजिए, जिसमें आप उस पर सबसे पहले सिग्नेचर करिए। सिग्नेचर करने के बाद क्रॉस सिग्नेचर जैसे हमने किया है, 2 फोटो है हमारे पास, दोनों पे क्रॉस सिग्नेचर किया है। और इस पे बैक साइड अपना नाम और फादर्स का नाम लिखना है। तो जिसमें हमने दोनों फोटो में अपना नाम और फादर्स नेम लिखे हैं, तो ये दोनों फोटो अंदर रखना है। ये फोटो अभी आपको दिखाएंगे बाद में। चलिए, इसको करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, आप जितने भी फोटो कॉपी उसमें लगाएंगे, उसके बाद आप उसको कितने फोटो कॉपी लगा रहे हैं आप उसको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे आप लिखेंगे कि कितनी फोटो कॉपी आप लगाएं। अगले पेज पर चलते हैं। इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। जो कहीं एम्प्लॉयमेंट होगा या रिटायरमेंट होगा उसके लिए है। अब आप एक फॉर्म इसको देखिए, जिसमें सिमिलर एंडोर्समेंट शुड बी गिवन द कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंप्लीटिंग अथॉरिटी। जैसे आप ओबीसी SC ST में आते हैं तो आपको इसको भरना होगा। आपको सबसे पहले अपना नाम भरना होगा, फिर उसके बाद अपने फादर का नाम, फिर उसके बाद आप अपना एड्रेस पूरा भरेंगे, यहाँ पे किस जाति के हैं वहाँ यहाँ पे इसको भरेंगे। उसके बाद आप अपना सिग्नेचर करेंगे, प्लेस आपका कहाँ है और किस डेट को आप भर रहे हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड आप अपने ही यहाँ से आप भरेंगे, जिसमें रोल नंबर आपको नहीं भरना है। नेम आप अपना भर दीजिएगा, फादर्स नेम भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा। बाकी आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ दीजिएगा, एग्ज़ाम सेंटर लेटर छोड़ दीजिएगा, आप किस कैटेगरी के हैं उसको भर दीजिएगा। UR SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हैं आप तो उसको भर दीजिएगा। और आप ये जो फ़ोटो लगाए हैं इसको फ़ोटो लगाइएगा। फ़ोटो लगाने के बाद आप एक क्रॉस सिग्नेचर इस पर करिएगा। दूसरे पर आइए, फिजिकल स्किल टेस्ट जो है, डेट एंड टाइम इसको आपको नहीं भरना एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, ये सब ऑफिस का रहेगा काम। अब इसमें आइए, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा है, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा अपना। फिर उसके बाद आप एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, इस पर भी आप अब रोल नंबर नहीं भरेंगे, अपना नाम भरेंगे और फादर्स नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपने डालेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ देंगे, एग्जाम सेंटर लेटर छोड़ देंगे, आपको सभी छोड़ देना। फिर उसके बाद कैटेगरी में आना है OBC, तो जिसमें UR SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी होगा आप उसको डालिएगा। बाकी आप सब छोड़ दीजिएगा, आप नीचे आकर सिग्नेचर करिएगा। बाकी आपका जो 16 नंबर का, इसमें भी आपका कोई कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं, इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। अब आपका फॉर्म पूरा फिलअप हो गया है। हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको कैसे कैसे भरना है, आपको क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले आपको पहला आपका 2 ही 3 पेज भेजना है आपको, जिसमें आपको सबसे पहले आपका ये 14 नंबर का एप्लीकेशन फॉर्म परफॉर्मेंस ऑफ फॉर एप्लीकेशन, ये फॉर्म आपको भेजना होगा, ये लीजिएगा आप। और दूसरा लीजिएगा 15 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर लीजिएगा दोनों में, जिसमें चॉइस वाला आप भरे हैं। उसके बाद तीसरा जो होगा आपका एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड लीजिएगा। यही 3 कॉपी आपको लेनी है। और ऊपर करो, इसको 3 ही कॉपी आपको लेनी है, जिसमें पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका एडमिट कार्ड का हो गया। ये तीनों ही आपको लेना है। इसके पीछे आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे सेल्फ अटेस्टेड लगाएंगे। जैसे कहा गया है इसमें नोटिफिकेशन में, तो नोटिफिकेशन में कौन कौन सी पोस्ट डॉक्यूमेंट लगेंगे
आपको हम बता दे रहे हैं। इसमें क्या क्या लगेंगे, आधार कार्ड, डोमिसाइल, मैट्रिकुलेशन, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो लगाइए, नहीं है तो जिस कास्ट के हैं आप उसको लगाइए। एडमिट कार्ड भी इसी में नहीं होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। तो आधार कार्ड सबसे पहले आपका आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड इसमें आप लगाएंगे। उसके बाद आधार कार्ड के बाद आपका निवास प्रमाण पत्र है, आप निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे। निवास प्रमाण पत्र लगाने के बाद आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, कक्षा 10 की मार्कशीट है, कक्षा 10 की मार्कशीट आप लगाएंगे। उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जिसमें आपका जाति प्रमाण पत्र होता है। यदि आप ओबीसी SC ST कैंडिडेट हैं तो आप इसको उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद आप, यदि आपके पास कोई प्रूफ है तो हमारे पास एक रिलेशन सर्टिफिकेट है आर्मी का, मेरे भाई आर्मी में हैं तो हमारा रिलेशन सर्टिफिकेट बना था, तो हम अपना सर्टिफिकेट ये भी लगा दे रहे हैं। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है इसका, लेकिन लगा दे रहे हैं। उसके बाद इसको हम नत्थी कर देंगे स्टेपलर से। नत्थी करने के बाद जो 2 फोटो होगा, जिसमें हम बैक साइड और अपना फ़ोटो पे सिग्नेचर क्रॉस किए हैं, वो दोनों फ़ोटो इसमें डाल देंगे। तो अब कितने डॉक्यूमेंट हमारे पास हो गए, इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 8, टोटल ये 8 पेज का एप्लीकेशन हमारा हो रहा है, जिसमें हम 3 पेज ही फॉर्म का लिए हैं। 1 2 3 लिए हैं। तो हम कितनी फ़ोटो कॉपी लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं। तो उसमें हम उसको भर देते हैं, कितनी कॉपी लगाना है उसको हम फिलिप कर दें। अब तो हम टोटल सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी कितनी लगा रहे हैं, 5। तो यहाँ पे हम 5 भर दे रहे हैं। तो अब इस पर हम सेल्फ अटेस्टेड सबको कर दें। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आधार कार्ड है हमारा, तो आधार कार्ड पे सिग्नेचर कर देते हैं। और आज की डेट डाल देते हैं 20/1/2024। उसके बाद हम निवास प्रमाण पत्र पर कर दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद मार्कशीट पर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट पर। उसके बाद जो हमारा रिलेशन सर्टिफिकेट है उस पर हम सिग्नेचर कर दे रहे हैं। अब हमारा सभी सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड हो गया। अब उसके बाद हम इस पर लगाएंगे सभी डॉक्यूमेंट। लेकिन अब इसको भरने के बाद हमें रखने के लिए 2 लिफाफा होना चाहिए, और लिफाफा 2 ऐसे लिफाफे होने चाहिए। एक तो जो फॉर्म हम भेजेंगे, और दूसरा ये जैसे कहा गया था 15 नंबर फॉर्म में कि 16 नंबर फॉर्म में कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट के लिए, और जैसे आपका 50% तक है हाई स्कूल में, आप रेड
पेन से लिखेंगे, आपका 60% 51 से 60% तक है तो आप ब्लू पेन से लिखेंगे, और आपका 61% से ऊपर है या 61% है तो आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा, और आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। इसको हमने 16 नंबर फॉर्म से निकाला है। उसके बाद आप 2 लिख करके द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड CHQASC सेंटर साउथ 280C आग्रम पोस्ट बेंगलोर 07। इसका पिन कोड है 56 इसको आप लोग जरूर डालिएगा, और आप अपना एड्रेस पूरा फिलअप कर दीजिए। एक ये हो गया, और दूसरा एक लिफाफा आपका जो होगा, ये आप इसमें कम से कम 10 रुपये का टिकट, डाक टिकट लगाएंगे, क्योंकि इसको साथ में ही, फॉर्म के साथ में ही भेजना है। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो इसी लिफाफे में आएगा। 2 करके लिखिएगा, 2 करके आप अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, जिससे आपका एडमिट कार्ड आए तो आपको आसानी से मिल जाए। चलिए अब इसको हम नत्थी कर लेते हैं, उससे स्टेपलर कर लेते हैं। अब हमने इसको स्टेपलर कर लिया है। अब हमारा कितने पेज का है देख लेते हैं एक बार। 1 2 3, जो 3 एप्लीकेशन का फॉर्म है वही। फिर उसके बाद हमने जो फोटो कॉपी लगाया, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट और जात प्रमाण पत्र। उसके बाद अपना रिलेशन सर्टिफिकेट लगा दिए हैं। इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने लगा दिया, हमारे पास था। तो चलिए इसको लगाने के बाद हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे। इसको ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद ऐसे फिर से हम मोड़ेंगे इसको। ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हम जो लिफाफा लिए हैं, जिसमें 10 रुपये का टिकट लगाए हैं कम से कम, इसमें आपकी जो मर्जी हो, 20 30, बाकी डाक टिकट के लिए नहीं कहा गया है, उसको ले लीजिए। उसको मोड़कर आप इसमें डाल दीजिएगा लिफाफे में। तो आप इसको ऐसे मोड़ लीजिए, इसी में डाल देते हैं अंदर। इसके डालने के बाद ऐसा करते हैं, जो लिफाफा है भेजने के लिए हमने जो लिफाफा लिया है, और जिसमें लिफाफे में एड्रेस और सब कुछ है, इसमें देख लीजिए आप लोग। जैसे जैसे भरना है उसको सेम ऐसे भरिएगा आप लोग। उसके बाद हम लिफाफे को पलटेंगे, और इसमें 2 जो फोटो था, जिसमें क्रॉस सिग्नेचर और पीछे अपना नाम और अपने फादर का नाम लिखना था, वो 2 फोटो हैं। इन 2 फोटो को इसमें अंदर डाल दीजिए। अंदर डालने के बाद आप इसमें ऐसे डालिए। डालने के बाद इसको चिपका दीजिए। ऐसे चिपकाने के बाद आप अपने ज़िले के जो भी डाक प्रधान घर है आपका, उसमें ले जाके आप इसको दे देंगे। स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा तो आपको कम से कम 7 दिन में पहुंच जाएगा। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए।